के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण पढ़ा था और उसके 2 टाइप पढ़ा दिए थे हमने, ठीक है। तो आज भी हम प्यारे बच्चों उसी के नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। देखो अल्फाबेट टेस्ट में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित कुछ प्रश्न थे कि वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए, वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को भी कहीं भी डाउट हो या किसी भी पॉइंट को समझ नहीं पा रहे हो तो वो पर्टिकुलरली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, मैं आपको प्यारे बच्चों समझा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, किसी को भी कोई दिक्कत हो मैं आपके लिए पर्सनली वहां हूँ, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों हमें बढ़ना आगे है, आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ जो लोग भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी ने अपना अपडेट जो है कैलेंडर दे दिया, ठीक है ना। और सीएचएसएल का जो भी एग्जाम देने वाले थे वो मे बी अगस्त में 17 अगस्त के बाद हो जाएगा सीएचएसएल का, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी देखो भाई, अपनी तैयारी बिल्कुल मजे मजे में करते रहो, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि वैकेंसी नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। देखो मैं बार बार हर वीडियो में ये चीजें नहीं समझाऊंगा, वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी इस चीजों को जोड़ के करोगे ना कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही तो इन सब चीजों में पीछे रह जाओगे। वैकेंसी तो जब आनी होगी आ जाएंगी। अपनी तैयारी करते रहो और लगातार पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। चीजों पे जितना वर्क करोगे उतना ही सही होगा आपके लिए। तो पहले बच्चों आइए, सबसे पहले आज का हमारा जो टाइप होगा वो हाफ, ठीक है ना। वर्णमाला में अगर मैं पूछूं आपसे एबीसीडी कितने होते हैं, एबीसीडी कितने होते हैं, तो क्या कहोगे? एबीसीडी 26 होते हैं। ढक्कनों 26 नहीं, एबीसीडी 4 ही होते हैं। इससे जेड तक लेटर वर्णमाला में कितने होते हैं ये बताओ पहले। वर्णमाला में लेटर होते हैं 26 और यहाँ पे 2 अर्धांश में डिवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अर्धांश फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। देखो ए से जेड तक, ए से जेड तक हमें टोटल लेटर मिलते हैं प्यारे बच्चों 26। तो यहाँ पे हम 2 अर्धांशों में कैसे बांटते हैं? प्रथम अर्धांश में हम ए से एम तक लेते हैं और द्वितीय अर्धांश में प्यारे बच्चों एन से जेड तक लेते हैं। प्रथम अर्धांश में ए से एम तक और द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक। अब जब टोटल लेटर 26 होते हैं तो प्रथम अर्धांश में कितने लेटर बने? 13 और द्वितीय अर्धांश में भी कितने लेटर बने भाई? 13, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अर्धांश पे ही क्वेश्चन जो आते हैं उन्हीं को हमें आज सीखना है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करने लग रहे होंगे हम, ठीक है। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला के क्रम में। पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों, चीजों को समझने की कोशिश करना। 2 अर्धांश होते हैं एक्चुअल में, प्रथम अर्धांश में ए टू एम होते हैं और द्वितीय अर्धांश में एन से जेड। हमारा ये जो क्वेश्चन है इसने क्या कहा है हमसे? इसने ये कहा है कि प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। मैंने बताया था आपको प्रथम अर्धांश में लेटर कितने होंगे? 13। द्वितीय अर्धांश में कितने लेटर होंगे? 13। अब देखो प्रथम अर्धांश को किया क्या गया है? एम से ए तक उल्टा लिखा गया है, ए से एम तक नहीं लिखा गया, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया गया। यानी पहले एम लिखा गया और लास्ट में ए, और बीच में जो लेटर्स आते हैं जैसे यहाँ एल, के, जे, ऐसे ही चल रहा होगा सीरीज ए तक, यानी इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है प्यारे बच्चों। लेकिन द्वितीय अर्धांश को जैसे हम एबीसीडी में लिखते हैं एन से जेड, उसको ऐसे ही लिखा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो ध्यान देना है आपको। देखो कंडीशन जो 4 बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको क्लियर हैं। लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट बने तो वैल्यू को जोड़ देते हैं,
लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट बने तो वैल्यू को क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर। अब देखो अब ये 13 से ज्यादा होता ना, अगर ये 13 से ज्यादा आता कैलकुलेट करने के बाद जोड़ने या घटाने के बाद, तो जो नंबर आता उस पे इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर आता है हम उसको लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता? क्योंकि ये 13 लेटर ही तो उल्टे क्रम में लिखे गए हैं। 13 के बाद 14, 15, 16 ये तो 26 तक, 13 से आगे जब बढ़ोगे तो ये तो एज इट इज लिखा गया ना अल्फाबेट के क्रम में, ठीक है ना भाई। 13 तक यहाँ होगा, ठीक है ना, ये 1 पे एम आएगा, 2 पे ऐसे ही ए आएगा 13 पे, लेकिन 14 के बाद 14 पे एक्चुअल में एन ही तो आता है अल्फाबेट में हमेशा, 15 पे वो आता है, जेड आता है 26 पे। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो एम से जेड की तरफ जब हम बढ़ रहे होंगे यानी 13 से प्लस वैल्यू आता तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके प्लेस वैल्यू पे आने वाले लेटर को लिख देते, हमारा आंसर हो जाता। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये जो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है प्लस होता है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन प्लस होगा, 3 और 5 को जोड़ोगे क्या आएगा भाई, 3 और 5 को जोड़ोगे क्या आएगा, 3 और 5 जोड़ते हैं तो आता है 8। कितना आया 8। अब ये हमें कहां से बताना था, लेफ्ट से 8वें पे। तो देखो जनरली लेफ्ट से 8वें पे h आता है, लेकिन कब आता है h तब आता है जब हम a से z की तरफ बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो m से a की तरफ लिखा गया है ना, तो अब क्या करना है आपको, प्रथम अर्धांश में ही बात की गई है और प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो इस वैल्यू को हम कहां से माइनस कर देंगे 14 से। अब ये पूछने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको मैंने टाइप 1 ऑर्डर एंड रैंकिंग का पढ़ा दिया है। अगर नहीं कोई आज पहली बार देख रहा है इस वीडियो को, तो पहले आप ऑर्डर एंड रैंकिंग को देख लें, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर यहाँ आना फिर इसे देखना, ठीक है ना। अब देखो इसे 14 से माइनस कर देंगे 6, ठीक है ना। अब जब हमने माइनस किया 14 में से 8 तो क्या आया 6, और कायदे से 6 नंबर पे क्या आता है प्यारे बच्चों f, क्या आता है f। तो अपने इस पहले जो क्वेश्चन का आंसर था ये था f। समझ गए, चीजों को समझ पाए। रिकॉर्डेड वीडियो है, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, 14 से हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमने प्रथम अर्धांश को प्यारे बच्चों प्रथम अर्धांश को लिख दिया था विपरीत क्रम में, और प्रथम अर्धांश में टोटल कितने लेटर होते हैं बोलो 13 होते हैं, और हमें इधर से इसका रैंक निकालना था दूसरी साइड से, तो हमें +1 करके माइनस करना पड़ता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। इसलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग को पहले देख लें आप, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आया बच्चों दूसरा जो क्वेश्चन है, अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। पहले बच्चों बाएं से 5वां लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है माइनस होगा ना, बाएं से 5 और बाएं से दूसरा माइनस होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे थर्ड, और इस थर्ड को माइनस करेंगे 14 में से तो क्या आएगा 11, और 11 पे क्या आता है प्यारे बच्चों के। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया के। आगे देखो बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। पहले बच्चों 16 तो दिख रहा है, लेकिन देखो ये फिर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, माइनस बनाएगा। 16 माइनस 11 क्या होता है 5, और 5 को जब माइनस करते हो तो 9, और 9 पे क्या आता है आई। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आई। इसका आंसर F, इसका K, इसका I। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वैल्यू को क्या करना था हमें, यहाँ पे वैल्यू को, यहाँ पे जो है वैल्यू को क्या करना था हमें बोलो, यहाँ पे हमें जोड़ना था 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ोगे 9, और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं 9 पे क्या आता है आई, लेकिन भूलना नहीं ये अभी प्रथम अर्धांश में ही है जिसको हमने विपरीत क्रम में लिखा है, इसलिए हम इस 9 को 14 से माइनस करेंगे, आएगा 5, 5 पे आता है ई। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ई। आया बच्चों यहाँ देखते हैं बाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो 7 माइनस 3 करोगे आएगा क्या 7 माइनस 4 करोगे आएगा 3, और 14 में से माइनस क्या आएगा 11, 11 पे आता है के।
ठीक है, तो इस तरीके से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ F, दूसरे का K, तीसरे का I, चौथे का E, पांचवे का K। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर यहीं पे मैं आपको जो समझाने वाला था कि ये वैल्यू 13 से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, यानी 13 प्लस आ जाए जब वैल्यू जोड़ने या घटाने के बाद, तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना, जो जितने नंबर पे लेटर आता है उसी का प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो देखो अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। देखो बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, ठीक है ना, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, बाएं से 26वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, चीजों को समझना। बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 11वां अक्षर। अब प्यारे बच्चों, तीसरे अक्षर के दाएं 11वां अक्षर, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है प्लस होगा, 3 और 11 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 14, और 13 तक ही तो जो लेटर थे प्रथम अर्धांश में हमने उसी को विपरीत क्रम में लिखा था ना, बाकी तो एज इट इज लिखे हुए थे। और एबीसीडी के क्रम में 14वें नंबर पे क्या आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 14वें नंबर पे आता है n। तो प्यारे बच्चों अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n। आगे देखिए, ये जो क्वेश्चन है बाएं से 25वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस करना था आपको, माइनस करना था तो 25 माइनस 2 कर दो 23, और ये जो 23 आया, ये जो 23 आया द्वितीय अर्धांश में हमने तो प्रथम अर्धांश को लिखा था ना, और 23वें नंबर पे क्या आता है, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप इजीली कर सकते हो कि 23 पे आता है W, तो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया W, ठीक है ना। आगे देखो, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, आगे बोला गया है बाएं से 16वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। अब देखो 16 और ये है 2, लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है प्यारे बच्चों, प्लस होगा माइनस होगा, तो माइनस होगा 16 माइनस 2, यानी अब आया 14, और ये 14 भी क्या है सेकेंड हाफ में है, और 14वें नंबर पे क्या आता है n, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया n। अब देखो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, वैल्यू तो प्लस होना ही था, और 14 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है ये 19, और 19वें पे क्या आता है s आता है, 19वें पे क्या आता है s आता है प्यारे बच्चों, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया s, ठीक है। अब ये मत कहना, अब ये मत कहना कि समझ में नहीं आ रहा या s कैसे लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू याद होगा तो बिल्कुल आप भी लिख सकते हो मेरी तरह, ठीक है ना। बाएं से 26वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, प्यारे बच्चों लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, 26 माइनस 4 आया 22, और 22 पे क्या आता है 22 पे आता है V, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया V। क्लियर, समझ पाया चीजों को, आसान है, समझ गए ना। अब आए बच्चों जो दूसरा कंडीशन बनता है, ये तो दोनों लेफ्ट से था, ये जो था कहां से था, ये लेफ्ट से था, अब दूसरा कंडीशन राइट से होगा। आइए बच्चों दूसरा कंडीशन जो इसमें बनता है उसे देखते हैं। अब इस बार देखो जो भी है वो राइट से है, जो भी है वो राइट से है। अब जरा देखो जब राइट साइड से 13 से कम आए, 13 से कम आए, देखो राइट साइड से 13 से कम आए तो हम क्या करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था जब z से a की तरफ आएंगे, जब z से a की तरफ तो हमें कहां से माइनस करना होता है 27 से, ध्यान देना z से a की तरफ आओगे तो 27 से माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे 27 से तब तक ही माइनस करना है आपको जब तक बात द्वितीय अर्धांश की हो, यानी राइट साइड से जो भी दिया है क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के बाद, यानी प्लस माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो 14 से कम होनी चाहिए, तभी माइनस करोगे 27 से। जरा ध्यान से देखना,
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन लगा हुआ है कि प्रथम अर्धांश को हमने, प्यारे बच्चों, प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। देखो तो n से z की तरफ वर्णमाला क्रम में यही तो लिखा है। तो जब ये प्रथम अर्धांश की बात होगी, ठीक है ना, तो ये तो मैंने करा दिया आपको, प्रथम अर्धांश ये है, द्वितीय अर्धांश ये है, ठीक है। जब राइट साइड से आओगे तो प्रथम अर्धांश इसे मान लो, द्वितीय अर्धांश इसे मान लो। और जब राइट से क्वेश्चन पूछे और सिर्फ फर्स्ट हाफ यानी z से n के बीच में हो वैल्यू, तो z से n के बीच में कितने लेटर होते हैं, 13 होते हैं, यानी 13 से ऊपर होगा तो 27 से माइनस नहीं करना, और 13 से कम होगा तो हमें 27 से माइनस करना पड़ेगा, 13 भी होगा तब भी करना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, देखो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, प्लस तो होगा, तो 3 और 5 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 3 और 5 होते हैं 8। लेकिन ये जो 8 है राइट साइड से, यानी z से हम a की तरफ बढ़ रहे हैं, z से a की तरफ, तो अब इस 8 को सबसे पहले हमें माइनस करना था 27 से, क्या आएगा 19, और 19 पे क्या आता है, बोलो 19 पे क्या आता है भाई, 19 पे आता है s, ठीक है। प्लेस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि प्लेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लेस वैल्यू याद होगा तभी कोडिंग डिकोडिंग भी जल्दी सोल्व कर पाओगे, और इसे भी देखो यहाँ पे ध्यान देना है, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, देखो यहाँ पे राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 हुए 7, 5 और 2 होते हैं हमारे 7 हो गए। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये देखना था 7, इस 7 को माइनस करना था, 27 से 20 आया, 20 पे आता है t, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। जब भी देखो मैंने बताया था, जब भी z से n की तरफ आओगे और वैल्यू 13 से कम हो, 13 से कम आए, तो हमें 27 से माइनस करना होगा। किस कंडीशन में, जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया होगा तब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे दाएं से सातवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, फिर यहाँ पे राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, 7 और 2 को प्लस करते हैं तो आता है 9, और इसको माइनस करते हैं 27 से, तो क्या आता है भाई, बोलो 18, क्या आएगा 18, और 18 पे क्या आता है r, ठीक है ना, STR, यानी पहले का आंसर हुआ S, दूसरे का T, तीसरे का R। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अगर कुछ ना है समझ में, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं आ रहा समझ में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना, पूछना आपका राइट है, ठीक है ना। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, राइट है प्यारे बच्चों, राइट है, क्या होगा, माइनस होगा, 16 माइनस 5, 16 माइनस 5 11, और 11 13 से कम है तो इसे 27 से माइनस करना होगा, अभी आएगा 16, और 16 नंबर पे आता है प्यारे बच्चों P, 16 नंबर पे क्या आता है P, ठीक है ना। दाएं से छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, देखो यहाँ पे राइट है, वैल्यू माइनस होना था, 6 माइनस 4 करोगे, 6 माइनस 4 करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 6 माइनस 4 किया, आया यहाँ पे क्या 2, क्लियर, समझ पा रहे चीजों को। अब ये देखो यहाँ पे 6 माइनस 4 2 आया, अब इसे माइनस करना था हमारे बच्चों, कहाँ से, 27 से, और माइनस किया तो 25 आया, यानी 25 पे क्या आता है वाइट, ठीक है, समझ पाए, समझ गए ना चीजों को। अब देखो यहाँ पे, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, और हम दूसरे कंडीशन, इसमें भी दूसरा जो कंडीशन बनेगा, जब वैल्यू 13 से ऊपर आने लग रहा होगा तब क्या करना है, तब क्या करना है, चीजों को आसानी से समझना है। देखो हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, देखोगे, रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे
बच्चों देखो इस क्वेश्चन को देखना, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अब देखो यहाँ पे क्या है, राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, क्या होगा भाई प्लस होगा। तो 3 और 11 को जोड़ते हैं हम, 3 और 11 को जोड़ते हैं तो 3 + 11 क्या होगा 14 होगा। ठीक है, अब ये 14 13 से ज्यादा है ना, 13 से कितना ज्यादा है। अब आपको ये देखना ये जो वैल्यू है वो 13 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1। और प्यारे बच्चों 1 पे क्या आता है, 1 पे क्या आता है बता दो, ए आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, बिल्कुल सिंपल, सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे भाई ये तो 13 हो गया ना, ये तो 13 तक है भाई, जेड से जब राइट से आ रहे हो जेड से एंड तक तो ये 13 हो गए। अब जैसे ही 14वें पे आओगे तो ये ABCD स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने क्या किया था, प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा था। तो अब देखो 14वां अक्षर क्या आएगा, ए। अब आपको ये देखना है 13 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतने नंबर पे आने वाले लेटर को लिख देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना। ये देखो बच्चों, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर, 5 और 15 कितने हो गए, 5 और 15 कितने हो गए भाई, 5 और 15 हो गए 20, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। 5 और 15 जब 20 हो गए तो अब आप इस 20 को देखो 13 से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा था तो 7 ज्यादा था, और 7 नंबर पे क्या आता है जी, घबराने की जरूरत नहीं है आंसर। तो कॉन्सेप्ट को समझो, मैं फॉर्मूले नहीं समझा रहा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर है, फिर से यहाँ राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है। 7 और 12 कितने होते हैं 20, 7 और 12 कितने होते हैं 19 होते हैं। ढक्कनो जोड़ने नहीं आता तुम लोगों को, मैं जानबूझ के गलत बोलता हूँ। देखो यहाँ बैठे भी कुछ लोग 20 मान रहे हैं। अब ये 19 जो है 13 से कितना ज्यादा है भाई, 13 से कितना ज्यादा है जल्दी बताओ। तो 13 से कितना ज्यादा है तो 6 ज्यादा है, और 6 नंबर पे क्या आता है F। तो इस क्वेश्चन का आंसर F कर दो। आगे देखो दाएं से 26वें अक्षर के दाएं, अब यहाँ पे राइट है, 26 और 5 31 हो गए, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी हो गए ना, हाँ हो गए, बिल्कुल सही बात है। अब ढक्कन राइट है, माइनस करते हैं, ठीक है, राइट है, क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 26 माइनस 26 माइनस 5 आता है 21, और 21 की बात की जाए 13 से कितना ज्यादा है तो 8 ज्यादा है, और 8वें नंबर पे आता है H। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया H। आगे देखो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, तो 19 और 4 23 हो गया ना, फिर से फंस गए, राइट है, माइनस होगा 19 माइनस 4 होता है 15, और 15 जो है 12 13 से कितना ज्यादा है बोलो, तो 2 ज्यादा है, 2 पे क्या आता है बी। पे क्वेश्चन का आंसर हो गया प्यारे बच्चों बी। आशा करता हूँ आज के सेशन में अच्छे से सीख पाए होंगे आप लोग, और किसी को भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।